कर्माबाई संत रविदास जी की शिष्य थी। संत रविदास जी ने कर्माबाई को ऐसा गुरु मंत्र दिया कि कर्माबाई की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। कर्माबाई की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत उनसे मिलने के लिए आने लगे। ऐसे ही एक दिन एक महापुरुष कर्माबाई से मिलने आए और बोले, कर्माबाई, मैंने सुना है कि प्रतिदिन भगवान तुम्हारे घर भोजन करने आते हैं। तुम भगवान के लिए कैसे भोजन तैयार करती हो? उन महापुरुष की बात सुनकर कर्माबाई अपने सीधे स्वभाव के अनुसार बोली कि मैं खाना बनाते समय प्रभु का स्मरण करती रहती हूं और खाना बनाती रहती हूं, और खाने में मैं खिचड़ी बनाती हूं। जब भोजन तैयार हो जाता है तो मैं परोस कर रख देती हूं। भगवान आते हैं और भोजन कर चले जाते हैं। कर्माबाई की बातें सुनकर वह सज्जन पुरुष बोले, कर्माबाई, तुम्हें भोजन बनाने से पहले स्नान करना चाहिए और जिन लकड़ियों से तुम भोजन बनाती हो उन्हें धोकर सुखाकर फिर उन पर लेप लगाने के बाद भोजन बनाना चाहिए। उन महापुरुष की यह बातें सुनकर कर्माबाई चिंतित हो गई और सोचने लगी कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। दूसरे दिन कर्माबाई ने लकड़ियों को धोकर रख दिया। स्नान करने के बाद चौके की सफाई कर भोजन बनाने लगी। भगवान प्रतिदिन की तरह नियत समय पर आए और देखा कि कर्माबाई ने अभी खाना नहीं बनाया है तो वह वापस चले गए। कुछ देर बाद कर्माबाई ने खाना बनाने के बाद भगवान के लिए खाना परोस दिया और बोली, प्रभु, आपके लिए खाना परोस दिया है। भगवान आए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद भगवान उठने वाले थे कि तभी स्वामी रामानंद के दरबार में भी भोजन तैयार करके प्रभु के लिए भोग लगाने के लिए रख दिया और रामानंद ने भगवान को बुला लिया। भगवान अपने हाथ और मुंह भी नहीं धो पाए थे और जैसे थे वैसी ही अवस्था में रामानंद के पास पहुंच गए। रामानंद ने देखा कि भगवान के मुंह और हाथ में खिचड़ी लगी हुई है। रामानंद ने पूछा, भगवान, आप ये खिचड़ी कहां से खाकर आए हैं और आज आप इस हालत में कैसे आ गए? रामानंद की बातें सुनकर भगवान बोले कि मैं कर्माबाई के घर रोजाना खिचड़ी खाने जाता हूं। आज किसी महापुरुष ने उस बेचारी को बहका दिया, इसलिए आज खिचड़ी बनाने में देर हो गई। खिचड़ी खाने के बाद वह मेरे हाथ भी नहीं धुला पाई थी कि तभी तुम्हारा बुलावा पहुंच गया और मैं जैसे था वैसी ही हालत में यहां आ गया। मुझे हाथ मुंह धोने का समय ही नहीं मिला। भगवान की बातें सुनकर रामानंद दंग रह गए कि भगवान कर्माबाई के घर हर रोज खिचड़ी खाने जाते हैं। दूसरे दिन स्वामी रामानंद कर्माबाई के घर पहुंच गए और कर्माबाई से बोले, आप हर रोज भगवान के लिए भोजन बनाती हो और भगवान भी आपके घर रोजाना खाना खाने आते हैं। आपने ऐसी कौन सी साधना की है जिसके कारण भगवान आप पर इतने दयालु हैं? रामानंद की बातें सुनकर कर्माबाई बोली, मैंने तो ऐसी कोई साधना नहीं की। मैं तो अपने गुरु रविदास जी की बताई हुई मर्यादा के अनुसार भगवान का स्मरण करती हूं और भगवान के लिए भोजन तैयार करती हूं। कर्माबाई की बातें सुनकर रामानंद जी बोले, धन्य है कर्माबाई तुम्हारी गुरु भक्ति और धन्य है तुम्हारे गुरु संत रविदास जी। उनकी प्रेरणा और तुम्हारी स्मरण भक्ति से भगवान तुम्हारे घर हर रोज खाना खाने आते हैं। कैसी लगी यह कहानी? कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।